सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी रही आप सबकी एक्सपायरी। आई होप आप सबकी एक्सपायरी भी काफ़ी अच्छी रही होगी। काफ़ी अच्छा बिग ग्रीन में आप सबने क्लोज किया होगा, क्योंकि मार्केट आज काफ़ी वोलेटाइल थी। दोनों साइड मूव आए। ऑप्शन बायर अच्छा पैसा कमा सकता था अगर अच्छा ट्रेडर होगा, तो उसने अपनी एनालिसिस करके अच्छा पैसा आज कमाया होगा आज की मार्केट में। ऐसी मार्केट आज थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड हमारा अच्छा मूव आया, तो दोनों साइड कैच कर सकते थे हम अच्छा मूव। ठीक है। तो 3 मिनट का चार्ट आप सबके सामने है बैंक निफ्टी का। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि कौन सी ट्रेड बनी आजकल। आज की ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन सी ट्रेड बनी, लॉन्ग के शॉर्ट कौन कौन सी हमारी ट्रेड बनी। एक तो वो बात करेंगे और उनके पीछे का रीजन क्या था, कहाँ से क्या मूव आया, उसके पीछे का क्या रीजन था, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आप सबको एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाए कि बाइंग या तो मैसिव बाइंग या मैसिव सेलिंग क्यों आई मार्केट में आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, और कौन से लेवल पे आई, वो भी बात करेंगे। 3 मिनट का चार्ट आप सबके सामने है। तो सर, ये जो है, ये जो आप बड़ी सी डंडी वाली ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये आज की ओपनिंग कैंडल है। और ये जो आप छोटी सी इसके साथ में रेड कैंडल देख रहे हैं, ये कल की क्लोजिंग कैंडल है। तो कहीं ना कहीं हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक लो बनाया हमारा यहाँ तक का। बट कहीं ना कहीं यहाँ से देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट था कल, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले गई। ये हमारा कल का सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गई। प्राइस 1 मिनट भी नहीं रुका यहाँ पे, और रिजेक्शन आ गई नीचे से। रिजेक्शन आने के बाद हमारी बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया, कल की क्लोजिंग के ऊपर हाई बनाया। ये कल की क्लोजिंग हमारी, इसके ऊपर हाई बनाया। हाई बनाने के बाद फिर 3-4 कैंडल हमारा नीचे की तरफ मूव आया, बट कहीं ना कहीं वो छोटी कैंडल थी, इतनी बड़ी सेलिंग वाली कैंडल नहीं थी, इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं थी, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। कहीं ना कहीं जब आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखे और छोटी छोटी रेड कैंडल दिखे, और उसके मुकाबले मतलब कि एक हरी कैंडल को, एक जो है ग्रीन बड़ी कैंडल को कवर करने के लिए 5 से 6 रेड कैंडल लगे, तो मार्केट का ट्रेंड जो है उस टाइम वो बुलिश है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, तो आपको कहाँ जाना है, लॉन्ग जाना है। तो वैसे ही हमने किया। हमने इस कैंडल पे, जैसे ही ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट सेकंड कैंडल, सॉरी, ये सेकंड रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे से रिजेक्शन आई। नीचे से रिजेक्शन आने के बाद नेक्स्ट रेड कैंडल क्लोज होते ही हमने लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ली। ये जो कैंडल है ये क्लोज हुई, उसके बाद ये जो रेड कैंडल क्लोज होने के बाद हमने जो है लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ली। क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट आ रहा था बार बार। पहले तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया, और सेकंड कैंडल में जो जो इससे अगली रेड कैंडल है, उसमें भी प्राइस इसका लो नहीं तोड़ा पिछली कैंडल का। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और कहीं ना कहीं हम डे के हाई के भी पास में ही थे, तो वो ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे लेना ठीक समझा, और छोटे से रिस्क के साथ। वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हमारा इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे था, और टारगेट हमारा कल के हाई का था। ये कल का हाई है, ये हमारा टारगेट था। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो थी, और हमारा जो है टारगेट कुछ ही मिनटों में देख सकते हैं आप 3-4 कैंडलों में ही हिट हो गया। तो ये एक लॉन्ग ट्रेड मैंने आज दिन में ली थी, मॉर्निंग में। उसके बाद जो है शॉर्ट ट्रेड ली हमने ऊपर से। उसके बाद पैटर्न कैसा बना मार्केट में, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने, देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेके डे के हाई को, यानी कि ये डे का हाई था, इसको क्रॉस किया। ये डे के हाई क्रॉस होने के बाद हमारा ये कल का डे का हाई है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत हमें रिट्रेसमेंट सी देखने को मिली, थोड़ा सा सेलर देखने को मिले एक आधी कैंडल में। उसके बाद जब ये भी क्रॉस हो गया ना,
ये जब ब्रेक हो गया तो प्राइस ऊपर की तरफ एकदम से तेजी से भागा, और भागने के बाद ये देखिए आप, ये हमारा R1 है 39,527, इसके ऊपर निकल गया प्राइस, बैंक निफ्टी का प्राइस इसके ऊपर निकल गया, और ऊपर काफी सारी 3 मिनट की कैंडल हमारी क्लोज हुई, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं ऊपर से आज एक्सपायरी थी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आज एक्सपायरी थी। बड़े बड़े लोगों ने जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, उन्होंने पोजीशंस बना रखी होती हैं, तो मार्केट में अप ट्रेंड होने के बावजूद भी, इतनी बाइंग आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज करना होता है, तो उन्होंने यहाँ पे दबा के माल बेचा इस लेवल पे। जैसे ही R1 के ऊपर प्राइस निकला, उनको ये हो गया उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और ऊपर गई मार्केट। तो यहाँ बिग प्लेयर्स ने काफी शॉर्ट किया और यहाँ से मार्केट को नीचे लेके गए और अपना प्रॉफिट बुक किया। जब मार्केट ने अगेन डे के लो के पास आ गई, तब बायर्स दोबारा से एक्टिव हुए। यहाँ पे बायर्स जब दोबारा एक्टिव हुए तो उसने बायर्स ने पिछले हाई को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि R1 के ऊपर ये जो हाई बना था, अब उसने इसको भी ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दी। देख सकते हैं आप बायर्स कितनी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। आजकल की जो ये मार्केट चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें बायर्स कितनी अच्छी तरह मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, इतने सारे सेलर होने के बावजूद भी। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि ट्रेंड जो है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कभी भी ऐसे जल्दी खत्म नहीं होते। मैं आपको पहले भी बताता हूँ वीडियो में, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कभी भी ऐसे खत्म नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं। वो आपको मार्केट अपने आप ही इंडिकेशन दे देगी। वो कैसे दे देगी, आप पूछोगे लक्ष्य भाई कैसे दे देगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे दे देगी। जब जिस दिन, अभी तो आप डेली मार्केट में गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, या गैप हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग और फिर बाइंग और फ्लैट ओपनिंग ऐसे देख रहे हैं ना। जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा ना, तो आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, रोज थोड़ी सी बाइंग के बाद सेलिंग, थोड़ी सी बाइंग के बाद बड़ी सेलिंग, थोड़ी सी बाइंग के बाद बड़ी सेलिंग, ऐसे देखने को मिलेगा। तब मार्केट आपको अपने आप इंडिकेट कर देगी कि यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब सेलर्स ज्यादा हैवी हैं बायर्स के ऊपर, अब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, तो बायर्स भी हट गया। अब बायर्स नहीं चाहते इस प्राइस पे मार्केट को, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जब आपके पास इतनी तगड़ी बाइंग हो, इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट नहीं करना चाहिए इस मूव पे, आपको ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, एक ट्रेड हमने सुबह ली जो कि अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ बिग ग्रीन में हमने क्लोज करी। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रेड ली थी ऊपर से कब ली थी वो भी बता देता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ऊपर से हमने शॉर्ट ट्रेड ली थी, जब यहाँ से रिजेक्शन आई, सर, और नीचे गया प्राइस, बिकॉज यहाँ पे R1 था, ये वाला लेवल 39,527 का लेवल था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट, क्योंकि वीकली R1 है, वीकली जो भी पाइवेट का लेवल हो वो स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं ली टॉप पे, यहाँ पे भी नहीं ली, क्योंकि यहाँ से बाइंग आनी थी। क्योंकि यहाँ पे जैसे बाइंग आई और ये लेवल जैसे ही टूटा ना, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ली। मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड। तो ये लेवल जब टूटा ना मार्केट में, क्योंकि यहाँ से पहले सपोर्ट लेके मार्केट जा चुकी थी और ऊपर से एक बार रिट्रेस करके वापस आ रही थी, ये लेवल जब दोबारा ब्रेक हुआ ना, तो वो और ही तेजी से सेलिंग आती मार्केट में। क्योंकि पिछली बार थोड़े बहुत बायर्स एक्टिव हो गए थे, बट अगेन जितनी बार जो भी लेवल को प्राइस बार बार टच करता है, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये मार्केट का रूल है। तो यहाँ पे हमने दोबारा एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ली, और हमारा टारगेट तो जो था यहाँ का था, क्योंकि यहीं से मॉर्निंग में बाइंग आनी स्टार्ट हुई थी। ये देख रहे हैं आप, इस लेवल से ही मॉर्निंग में बाइंग आनी स्टार्ट हुई थी, तो इसी लेवल पे हमने टारगेट अपना फिक्स किया। एसएल हमारा 2 कैंडल ऊपर था,
तो आप देख सकते हैं इसमें भी काफी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ हमने ट्रेड को क्लोज किया और बिग ग्रीन में अपना जो है आज का डे क्लोज किया। ये दो हमने आज मार्केट में ट्रेड ली। हालांकि इसके बाद भी ऊपर की तरफ मूव आया, बट हमारे लिए, हमारी डे लिमिट के लिए इतना इनफ था और हमने इसके बाद कोई भी ट्रेड या कोई भी रिस्क मार्केट में लेना ठीक नहीं समझा। एक्सपायरी का दिन था, दोनों साइड आपने मूव कैच कर लिए, तो सर आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी स्क्रीन क्लोज करके घर चले जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपने जो मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया वो भी आप मार्केट को दे के जाएंगे। ये मार्केट का रूल है, ग्रीड इज पॉइजन। मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा लालच बुरी बला है मार्केट में। आपको अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के, अपने रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। ठीक है जी। तो इसके बाद अगेन मैंने आपको बताया कि पिछले हाई को भी मार्केट ने यहाँ से क्रॉस कर दिया और एक नवा हाई बनाया और अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। निफ्टी 50 में भी यही हाल था कहीं ना कहीं। निफ्टी 50 में निफ्टी ने हालांकि डे के लो को ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी ने डे के लो को ब्रेक नहीं किया था आज इस फॉल में। ये देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डे का लो था, ये प्रोटेक्टेड था और इसके ऊपर ही प्राइस रहा। ये एक डिफरेंस था निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। हालांकि क्लोज दोनों ही बड़े ग्रीन में क्लोज हुए, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो सेलिंग में स्ट्रॉन्ग था, उसने डे के लो को ब्रेक नहीं किया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी आप सबके लिए। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ जाने से पहले कि आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करना है। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने आप सबके सामने खोल लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा इम्पोर्टेड लेवल था 39,527। इसके ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिल गई है। रिजेक्शन आने के बाद भी सेम डे हमें इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। देख लिए, इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी हमें सेम डे इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो फिलहाल के लिए मैं मार्केट में बुलिश हूँ, अभी भी बुलिश हूँ। जब तक मार्केट मुझे इंडिकेशन नहीं देती मैं ऊपर की तरफ जाता रहूँगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक नवा हाई हम मार्केट में जल्दी ही बनता देखेंगे। एक नवा हाई, पिछला जो हमारा हाई था 41,000 के आसपास था बैंक निफ्टी में, उसको ब्रेक होता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर ऐसे ही चलता रहा मार्केट में, ऐसे ही बायर्स एक्टिव रहे तो ऊपर की तरफ की बात करूँ तो 40,000 का हमारा नवा एक राउंड लेवल भी है, एक रेजिस्टेंस भी है। 40,000, 40,000 एक राउंड लेवल है हमारा बैंक निफ्टी में, और एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। वो देखने वाला लेवल होगा 39,670 पे हम खड़े हैं अभी। तो कल फ्राइडे का दिन है, मुझे क्या लगता है कल इनके बीच में ही कहीं क्लोजिंग होगी। R2 और R1 के बीच में ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग होगी। अगर फ्लैट खुलता है कल, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है तो हमें कल के डे के लो को देखना है और डे के हाई को देखना है। डे का हाई तो ये था हमारा, अगर ये ब्रेक हो जाता है कल फ्लैट खुल के तो ऊपर जाने के चांस हमारे रहेंगे, चाहे स्लो मूव करे। फ्राइडे का दिन है क्योंकि वॉल्यूम्स इतने होते नहीं है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं चाहे स्लो मूव करे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ की बात करूं, आज का जो डे का लो है वो आपको देखना है। ये हमारे डे के लो हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है। सॉरी। और नेक्स्ट हमारा जो है ये नीचे की तरफ सपोर्ट बन सकता है 39,118 कल के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कल के लिए, कल फ्राइडे है मार्केट में। मंडे के लिए जो है हम कल प्लान करेंगे कि कल की मार्केट को देख के हम मंडे के लिए आगे प्लान करेंगे। और अगर कल गैप डाउन खुलता है तब भी आपको ये लो को देखना है, आज के लो को देखना है। गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ प्राइस भागता है तो आपको आज के डे के लो को देखना है, वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट कहीं ना कहीं मैं मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू का जो है व्यू लेके चल रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि बुलिश ट्रेंड जो ये चल रहा है ये जल्दी एंड नहीं होने वाला है, जिस हिसाब से रोज इंडिकेशन आ रही है मार्केट में। देखिए, बिटवीन द डे कुछ भी होता रहे, दिन के बीच में कुछ भी होता रहे, सेलिंग आए बाइंग आए, कुछ कुछ मैटर नहीं करता। आपकी जो मैटर करती है वो डे की क्लोजिंग।
उस दिन की क्लोजिंग क्या हो रही है। तो हमारी क्लोजिंग बहुत बढ़िया हो रही है 2-3-4 दिन से। तो मैं यही कहूंगा कि मैं बुलिश हूँ। बाकी मैंने लेवल आपको बता दिए इन इन R1 और R2, मतलब कि 39,500 और 40,000 के बीच में मार्केट कल रह सकती है। मैं शौक नहीं हूँगा अगर 40,000 का लेवल भी कल अगर ऊपर की तरफ तोड़ देती है तो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो कल तो नहीं, शायद मंडे अगर ब्रेक होना भी होगा तो मंडे ही टूटेगा ये। तो ये एक रेंज में 500 पॉइंट की रेंज में कल मार्केट रह सकती है। गैप डाउन खुलती है तो आपको खरीदना है, अगर इंडिकेशन देती है मार्केट ऊपर जाने का तो आपको खरीदना है, लॉन्ग जाना है। और टारगेट अपना R2 का रख लें या कल के डे के हाई का रख लें, मतलब आज के डे के हाई का रख लें, ठीक है जी। और गैप अप खुलती है तो नीचे की तरफ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकती है। और आज का जो डे का हाई है वहां पे सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं। बाकी आपको जो लाइव मार्केट अपडेट्स हैं वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम स्टोरी में देता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जाके चेक करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और इसके अलावा आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है फिलहाल। और आपको अगर किसी भी टाइप की मार्केट में हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन एंड ट्रेड सेफ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।